हेलो एवरीवन, मैं वासुदेव और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मैप क्या होता है। मैप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं। मैं अपना एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो अपना बेसिक कोड लिख लेते हैं, वर्ड मेन। ठीक है, तो मान लो हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल का नाम क्या किया, मैप। हम लोग मैप बना रहे हैं ना, तो एक मैप नेम इक्वल्स टू जो भी इसकी वैल्यू हम लोग वो करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, सेमीकोलन। और मैंने बताया आप लोगों को जो इसमें वैल्यू स्टोर करेंगे हम लोग वो की वैल्यू के पेयर में होगी। एक हम लोगों के पास होगा की जो कि हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू होगी, एक हम लोग के पास होगी की जो कि हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू होगी। उसके बाद कॉलन, इस की में हम लोग एक वैल्यू स्टोर करेंगे। वो वैल्यू क्या होगी, कोई भी हो सकता है। मान लो किसी का नेम हो गया, एक स्ट्रिंग वैल्यू है नेम अक्षित। ठीक है, कॉमा, हम लोग एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करेंगे तो कॉमा। सेकंड की टू जो कि स्ट्रिंग में हमेशा आएगी, कॉलन। और मान लो इसका हम लोग 20 एक इंटीजर वैल्यू रखते हैं। फिर दोबारा की टू कॉलन, हम लोग एक बूलियन वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, कॉमा, स्ट्रिंग के अंदर की 3 कॉलन, और यहाँ पे एक कोई भी फ्रैक्शन टाइप वैल्यू लिख लेते हैं। अब इसको हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं। हम लोग इस करली ब्रैकेट के अंदर प्रिंट का यूज़ मत कर लेना, क्योंकि इस करली ब्रैकेट के अंदर सिर्फ की और वैल्यू के टर्म्स में डेटा स्टोर होगा, क्योंकि ये मैप है। तो हम लोग करली ब्रैकेट के बाहर प्रिंट करके देख लेते हैं, हम लोग प्रिंट मैप नेम। ठीक है, देखो ये हम लोग की प्रिंट हो गई है। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग की 1 की 2 की 3 ऐसे डाल के ही हम लोग की स्टोर करें, ऐसा नहीं जी। इस की का कुछ भी नेम लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और ये याद रखना कि यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप की 2 2 बार लिख लो। ठीक है, तो आप लोगों को बता भी देता हूँ, एक बार चेक करके बता भी देता हूँ। की 1 की वैल्यू हम लोग नेम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एज लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉलेज स्टूडेंट लिख सकते हैं, और यहाँ पे बैंक बैलेंस लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों की वैल्यू में डेटा आ गया है। अब हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, अब मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरे कंसोल पे ये सिर्फ एज आए। ठीक है, तो मैं इसमें क्या चेंजेस कर सकता हूँ, मैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कर सकता हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एज रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या आया, प्रिंट कर दो। एक और बार मैं समझा देता हूँ आपको। मैंने एक मैप बनाया जिसमें कि की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर होगा। ठीक है, उस मैप को हम लोगों ने एक वेरिएबल में स्टोर किया, उस वेरिएबल का नाम लिखा मैप नेम। ठीक है, की वैल्यू पेयर में हम लोगों ने डेटा फिल किया, उसके बाद हम लोगों ने प्रिंट क्या कराया, मैप नेम। मैप नेम में भी मुझे स्पेसिफिक चीज़ चाहिए थी, एज। तो एज प्रिंट हो गई है। अब हम लोग स्पेसिफिक नहीं, अब पूरी अगर हम लोगों की मैप प्रिंट करानी हो तो ये हम लोग फुल मैप हम लोगों का कंसोल में प्रिंट हो गया है। अब हम लोग एक और तरीके से मैप नेम या मैप का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, मान लो मैप नेम एक वेरिएबल में ये फिक्स कर लेता हूँ, इक्वल्स टू मैप। ये हम ये क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब हम लोग इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग की वैल्यू के पेयर में कैसे स्टोर करेंगे, तो मैप नेम स्क्वायर ब्रैकेट की का नाम, मान लो एक यूनिक कैपिटल नेम,
इक्वल्स टू वासुदेव, मैप नेम स्क्वायर ब्रैकेट, फिर एज इक्वल्स 21। ठीक है, ये प्रिंट करवा के देख लेते हैं। प्रिंट मैप नेम, तो हम लोगों की दो डेटा प्रिंट हो गए हैं। एक में है मेरा नेम और एक एज, ठीक है, और एक में है ये वैल्यूज़। ठीक है, अब मैप में भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ। प्रिंट मैप नेम डॉट, अब यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो कि आप कर सकते हैं। मान लो इसमें कीज़, ठीक है, यहाँ बहुत सारी कीज़ लिख लेता हूँ आपकी। जैसे हो गया इज नॉट एम्प्टी, मान लो कि अगर हम लोगों को कोई की रिमूव करनी है, कौन सी की हम लोग रिमूव करें? मान लो मुझे एज रिमूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे एज रिमूव हो जाएगी, देख लेते हैं। डॉट ये सारे ऑपरेशंस हैं, इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो प्रिंट मैप नेम, ये मैप नेम प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर कीज़ का यूज़ किया है, तो यहाँ पे साथ जितनी भी कीज़ होंगी वो बता देगा। कौन कौन सी की है? एज, नेम, कॉलेज स्टूडेंट, बैंक बैलेंस। ठीक है, अब इज़ नॉट एम्प्टी, क्या ये एम्प्टी नहीं है? तो हाँ, ये एम्प्टी नहीं है, मतलब ट्रू वैल्यू आएगी। अब इसकी वैल्यूज़ क्या क्या है? वैल्यूज़ मतलब अक्षित, 20, ट्रू। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हो गई। फिर एंट्रीज़, क्या क्या एंट्री है? मैप एंट्री, नेम है, नेम में अक्षित है, एज में 20 है, कॉलेज स्टूडेंट ट्रू है, बैंक बैलेंस इतना है। अब मान लो मुझे यहाँ पे एक की रिमूव करनी थी, एज, तो रिमूव का यूज़ किया और देखो एज, ये चीज़ रिमूव हो गई है। ठीक है, और लास्ट में ये क्या है? कंटेन्स वैल्यू, मतलब इसमें ये चेक करेगा कि ये जो 223 वैल्यू है इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है, इसमें है कि है नहीं, तो ये चीज़ फॉल्स है। ठीक है, और इसके बाद ये वाला प्रोग्राम हम लोगों का रन हो गया है। तो ये हो गया हम लोगों का मैप। अब हम लोग देखते हैं हैश मैप क्या होता है। तो हैश मैप मैप का ही एक टाइप होता है, लेकिन वो थोड़ा एडवांस लेवल में होता है। इसमें मैप जैसे ही डेटा स्टोर होता है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस और ऑर्डरिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है। और हैश मैप को यूज़ करने के लिए हम लोगों को एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है, डार्ट कॉलन कलेक्शन का। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं ये कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। जैसे मैप में डेटा स्टोर करते हैं वैसे इसमें होता है, लेकिन हम लोग इसमें हैश मैप का यूज़ करते हैं। हैश मैप, और यहाँ पे भी हैश मैप। ठीक है, अब प्रिंट करके देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये कोड एकदम ठीक चल रहा है। तो ये हम लोगों का हैश मैप हो गया, बिल्कुल मैप जैसे ही डेटा स्टोर कर रहा है। ठीक है, बस इसका कीवर्ड जो है वो हैश मैप होगा। अब हैश मैप और मैप में डिफरेंस क्या होता है? तो सबसे पहले तो मैप जो है वो डार्ट में बिल्ट इन होता है, लेकिन हैश मैप डार्ट में बिल्ट इन नहीं होता, इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट कैसे करते हैं? डार्ट कॉलन कलेक्शन वाले पैकेज से। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो इंपोर्ट ही नहीं किया था। तो जब आप हैश मैप का प्रोग्राम रन करोगे ना, तो ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर लेगा। अगर नहीं करता है तो आपको ये टाइप करके इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर आता है ऑर्डरिंग। मैप में ऑर्डर रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, हैश मैप में कोई ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि हैश मैप तब हम लोग यूज़ करते हैं जब मान लो कि किसी वेबसाइट से हम लोग डेटा फेच कर रहे हैं और उसका ऑर्डर पता नहीं है, या फिर हम लोगों को ये पता नहीं कि वो किस टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है, तो हम लोग तब हैश मैप का यूज़ करते हैं। परफॉर्मेंस इसकी ठीक ठाक होती है मैप की, और हैश मैप की परफॉर्मेंस जो है ना वो मैप से बहुत अच्छी होती है, और ये लार्ज डेटा सेट को हैंडल करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैप का यूज़ हम लोग स्मॉल डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, और हैश मैप जब स्पीड मैटर करे या हम लोगों के पास बहुत ही लार्ज डेटा हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।